जय माता दी फैमिली। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे आ ही गए हैं, तो आई थॉट जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट प्रेप है जो आप अभी कर सकते हैं कल के लिए, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। और आपने अगर मंदिर डेकोरेशन अभी तक नहीं किया है तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि चैत्र नवरात्रे हैं, तो हमारे हिंदुओं का नया वर्ष मतलब स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो मेरे यहाँ क्या है, हम अशोक के पत्ते का क्या है अपने घर पे लगाते हैं। आप बंदरबाल बोल सकते हैं, तोरण बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो मैं उसी से क्या कर रही थी, उसी के लिए मैं तोड़ रही थी अपने अशोक के पत्ते। आपने अशोक के पत्ते तोड़ लेने हैं और उसके बाद कर लेना है उनको अच्छे से वॉश करने के बाद आपने क्या करना है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं जो तोरन बना रही हूँ थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, और आपको मुझे जहाँ तक है कि आपने ये कागज़ से गेम खेला ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने तो खेला था। तो आई थॉट मैं उसका ही थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। इस तरीके से आपने एक पॉकेट टाइप से 2 लीफ से बना लेना है और सुई से आपको इनको पिरो लेना है। मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं और अपना बंदरवाल जो बनाते हैं या तोरन जो बनाते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। और देखिए इस तरीके का तोरन मैंने लगा दिया, क्योंकि कहते हैं कि अशोक के पत्तों का तोरन लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ज़्यादा तो मुझको नहीं पता, बट हाँ जैसे मेरे घर पे मुझे जैसे बताया गया है मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि नए वर्ष स्टार्ट हो गया है, तो आपके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ। तो सबसे पहला हमने काम करना है तोरन का। फिर उसके बाद क्या है, जो मेरा पूजा का काम, अगर आपने लास्ट मंदिर डेकोरेशन देखी होगी तो उसमें जो लास्ट प्रेप होती है वो रह गई थी, वही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि माँ के भोग के लिए हम लोग पंचमेवा मतलब रखते हैं, तो वो ही मैंने क्या किया, मैंने मंगवाए और मैं उनको ही रख रही हूँ अपने मंदिर में। और इसको मैंने क्या किया, अभी ये 4 हैं, 5th मखाने हैं वो आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको एक अलग से बॉक्स में कर दिया, क्योंकि सुबह माँ के भोग के लिए ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो आई थॉट इनको भी मैं मंदिर में ही रख दूँ, जिससे कि मेरा जो टाइम है वो भी कम मतलब खर्च हो इधर उधर भागने में, और दूसरा जो मन है वो मतलब माता रानी के ही चरणों में रहे। अगर आपने पहला मेरा मंदिर डेकोरेशन देखा है लास्ट ईयर का, तो मैंने बताया था मैं माता रानी की ही भक्त हूँ। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी ईश्वर पे ज़्यादा मतलब प्रेम रखता है, कोई किसी पे रखता है, तो मैं माता रानी पे ही सबसे ज़्यादा मतलब प्रेम कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और उसके साथ हमने क्या है, सुपारी और जो हमारी हल्दी होती है उसको मैंने लिया, क्योंकि हमें जो कलश स्थापना मैं करती हूँ उसमें चाहिए होती है। और इस तरीके से मैंने ड्रॉर में ये साइड में अपना जो भी सामान है वो फिक्स कर दिया है। और ये मेरी चुनरी है। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ क्यों रखती हूँ, एक्चुअली हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे तो मुझे प्रसाद में ये मिली थी चुनरी। तो मैं कोई भी शुभ कार्य मेरे घर में होता है तो इस चुनरी का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसको मंदिर में ही अपनी चुनरी को मतलब रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है माँ का आशीर्वाद है तो मंदिर में रहना चाहिए। और इस तरीके से मैंने ड्रॉर में कर लिया है अपना पंचमेवा माँ का प्रसाद रेडी। अब हमारा क्या है, कलश स्थापना मैं करती हूँ। तो कलश स्थापना के लिए आप किसी में भी, आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, आप पीतल का ले सकते हैं, बट मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि मैं सिर्फ उतना करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि सबका एक अलग टाइम मैनेजमेंट होता है, सबका कुछ ना कुछ सबके घर अलग होता है। तो मैं बहुत मिनिमम शेयर करती हूँ जिससे कि वो आप भी कर पाएँ। और इस तरीके से मैं क्या बना रही हूँ, इस पर स्वास्तिक और ओम बनाऊँगी। यहाँ मेरा कलश रेडी हो गया है। तो हम लोग क्या है, नीचे कलश को रखने के लिए नीचे अक्षत बिछाते हैं, अक्षत के ऊपर ही हम क्या है कलश रखते हैं। उसमें हमारे यहाँ देखिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, एक सुपारी डाल रही हूँ। इसमें हम कुछ, आप चांदी के भी पैसे डाल सकते हैं कि बाद में निकाल लें। मैं मतलब एक सिक्का डाल रही हूँ। और उसके बाद आप नारियल को भी रेडी कर लें, मैं नारियल रेडी कर रही हूँ। और हाँ जी, इसमें आप में क्या करना है, 5
प्रयोग करना है आम के पत्तों का। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। डिटेल में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, बट हाँ जितना मेरे घर में कहते हैं कि ये मतलब हमारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको चारों तरफ स्प्रेड करता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं लीफ स्प्रेड हो रही हैं, तो उसी तरीके से क्या है स्प्रेड होती हैं खुशियाँ हमारे घर में। तो मैं आपसे मतलब यही कहना चाहूँगी कि जो मैं चीज़ें कर रही हूँ आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही हैं सारी। जब से मैंने ये चीज़ें करना स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा है। और नारियल का मुंह आप जिस साइड पूजा करते हैं उस साइड अपनी साइड रखिएगा, ये मंदिर की साइड नारियल का मुंह ना रखें। जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि इससे क्या है घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ जब आती है घर में तो बहुत सारा कुछ मतलब देकर जाती है। इस तरीके से मेरी कलश स्थापना भी हो चुकी है। फिर मैंने क्या है, क्योंकि अभी जब आप ये वीडियो देखोगे तो मैंने नेक्स्ट डे हमारा मतलब कल है ही फर्स्ट नवरात्रा, तो मैंने लगभग सारी ही प्रिपरेशन कर ली थी। मेरे पास ऑलरेडी थोड़े से फ्लावर थे तो आई थॉट मैं इनको सजा देती हूँ, बट कल न्यू फ्लावर एज यू नो कि यूज़ होंगे ही होंगे। और जितना मैंने बताया आपको कि माँ के लिए, तो मैं जितना भी करूँ उतना मुझे कम ही लगता है, बट शॉर्ट ऑफ टाइम छोटे बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। बट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे दोबारा बोलती हूँ कि आप भी इस वर्ष ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि चैत्र जो नवरात्रे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब से। मतलब नवरात्रे तो दूसरे भी शुभ माने जाते हैं, बट ये नववर्ष है। और जी मेरा ये अखंड दीपक है, ये अखंड दीपक भी मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख लिया है। पहले तो मैं सोची थी इधर रखती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बेटा छोटा है वो मंदिर में आएगा जाएगा, तो मैं इसको साइड में ही रख रही हूँ। और इस तरीके से देखिए मेरा जो मंदिर है वो पूरा रेडी हो गया है। माँ के आगमन की तैयारी मैंने मतलब ज़ोरों शोरों से कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ एक दो जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बोलूँगी हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ़ यू इन एडवांस और हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड। इस वर्ष सारी खुशी आपकी पूरी हो जाए और माँ जो भी आप मांगे वो देकर ही माँ इस बार आपके घर से विदा हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।